नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास ओप्पो K10 है या ओप्पो का कोई अदर डिवाइस है, किस तरह से आप हॉटस्पॉट की सेटिंग कर सकते हो या हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, हॉटस्पॉट को 5G बना सकते हो, हॉटस्पॉट में लिमिट सेट कर सकते हो। ऑल इन वन वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप हॉटस्पॉट की सेटिंग करने के लिए इस तरह का क्विक सेंटर आता है। जब ऊपर से स्क्रॉल करोगे तो इसमें ना आपको हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिख जाता है। जनरली लोग यहाँ पे सामने ही रखते हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हॉटस्पॉट है। तो इस पर टाइप करके रखोगे तो डायरेक्ट हॉटस्पॉट की सेटिंग पे चले जाओगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, सेटिंग पे जाओगे, इसके बाद कनेक्शन शेयरिंग पे जाओगे, इसके बाद देखो ये हॉटस्पॉट रहा है। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट पे आपको टाइप करना है तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हॉटस्पॉट आपका बंद होता है, यहाँ से ऑन होता है। ये रहा आपका क्यूआर कोड। अब हॉटस्पॉट का क्यूआर कोड किस तरह से आप शेयर करके बिना पासवर्ड के मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखा है। तो आप वाईफाई क्यूआर कोड की वीडियो देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट है। अब यहाँ पे सेटिंग की बात कर लेता हूँ। तो सेटिंग में सबसे पहले तो नाम होता है हॉटस्पॉट का। तो मैं यहाँ पे जैसे नाम रख लेता हूँ नेक्स्टर। तो अगर नेक्स्टर नाम रख लूँगा तो नेक्स्टर के नाम से अब मेरा ये शो करेगा। एक सिक्योरिटी होता है। अब सिक्योरिटी में अगर आप हटाना चाहते हो सिक्योरिटी तो ऑन कर सकते हो, या फिर जैसे कि आपका हॉटस्पॉट किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आपके पास PS2 है, PS4 है, तो उसके साथ गेमिंग कंट्रोल डिवाइस के साथ, तो आप ना एक बार ना इनक्रिप्शन को चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे BPA2 BPA3 पर्सनल रखने की मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड होता है। तो पासवर्ड कोई भी 8 डिजिट का आपको पासवर्ड डाल देना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर ऐसे कर दोगे तो पासवर्ड आपका ये सेट हो जाएगा। अब ए पी बैंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है बैंडविड्थ की। तो अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ कर देते हो तो जब कोई शो करेगा आपका हॉटस्पॉट तो उसको 5G का लोगो मिल जाएगा, उसका बैंडविड्थ लेवल, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और इससे एक चीज़ और होता है, आपका जो हॉटस्पॉट होता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। विजिबल टू अदर डिवाइसेज, अगर आप ये चीज़ अगर आप बंद कर देते हो तो आपका जो डिवाइस होता है ये किसी भी डिवाइस में जब आप हॉटस्पॉट को सर्च करोगे तो आपका सर्च नहीं होगा, यानी कि हॉटस्पॉट आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हॉटस्पॉट हाइड है तब कैसे, आप मान के चलो मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, आप हाइड मत करना। अगर हाइड है तो कैसे करोगे? मैन्युअली कनेक्ट करोगे, या सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप अपनी जो क्यूआर कोड है उसको आप शो करो। और क्यूआर कोड को शो करने के बाद, जैसे कि मैं क्यूआर कोड को शो कर देता हूँ, तो क्यूआर कोड को शो करने के बाद आप किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करोगे तो आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि 5G, तो 5G वाला सिस्टम क्या है? तो जब आप 5 गीगाहर्ट्ज़ कर देते हो ना तो इस तरह का 5G लिखा हुआ जाता है, मतलब सामने वाले को ये लगता है कि आपका कनेक्शन जो है 5G है। ओके, इसके बाद हॉटस्पॉट में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाहर की तरफ, जैसे कि कनेक्शन मैनेजमेंट होता है। अब कनेक्शन मैनेजमेंट में जो भी डिवाइस को ब्लॉक कर रखे हो, अगर किसी में हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है आपका नेट, तो आप चेक कर लेना कहीं इस लिस्ट में तो नहीं है। इसके बाद मैक्सिमम अलाउड कनेक्शन, मान के चलो मेरे पास 4 डिवाइस है केवल, तो मैं अगर 4 ऐसे कर देता हूँ तो सिर्फ 4 कनेक्शन अगर मैंने कर लिया और हॉटस्पॉट ऑन भी है, किसी को पासवर्ड मालूम भी है, तो वो दूसरा डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हॉटस्पॉट का एक डेटा लिमिट होता है, तो आप डेटा रिस्ट्रिक्शन पे लगाते हो। जैसे कि कोई आपका आईफोन वाला दोस्त होगा तो अगर एक बार हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो तो आपका सारा डेटा खर्च हो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 500 MB करके रखता हूँ। भाई देखो, दिन का मेरे को 1.5 GB मिलता है, उसमें से 500 GB अगर कोई हॉटस्पॉट से मेरा ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 500 GB किस तरह से काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 500 GB इस तरह से काम करता है, जैसे मान के चलो आपने अपना हॉटस्पॉट का इस तरह से पासवर्ड डाल करके या क्यूआर कोड की मदद से आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया किसी डिवाइस के साथ। अब होगा क्या कि उसने अगर फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया तो जैसे ही 500 GB पे जाएगा उसका डिवाइस ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हॉटस्पॉट उसको नेट नहीं देगा। ओके, अब इसके बाद दोबारा से अगर सेम डे या अगले दिन दोबारा से वो कनेक्ट करता है तो दोबारा से फिर से 500 GB काउंट करना शुरू कर देगा, यानी कि जब एक बार डिवाइस कनेक्ट होता है तो 500 तक गिनती करता है, 500 MB तक गिनती पूरी होने के बाद उसको हटा देता है। ठीक है, अब ये एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आप 500 MB कर रहे हो, ये 4 डिवाइस, जितने भी डिवाइस आप यहाँ पे कनेक्ट करके रखोगे उन सारे डिवाइस का मिला करके जो डेटा खर्च होगा वो 500 MB होगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह का आप डेटा लिमिट भी सेट करके आप अपने हॉटस्पॉट को बचा सकते हो। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, इसको ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 10 मिनट तक आप हॉटस्पॉट को कनेक्ट नहीं करके रखते हो किसी भी डिवाइस के साथ तो आपका हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ये थी पूरी फुल सेटिंग्स। तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।